बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार बोर्ड अंग्रेजी के कक्षा 8 के चैप्टर 11 माय फर्स्ट रोल इन लाइफ मेरे जीवन की पहली भूमिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, उसका हम अर्थ जान ले। पहला है वार्मर। वार्मर का अर्थ होता है सचेतक। इवर कभी, एक्टेड अभिनय किया, रोल भूमिका, शेयर बांटना, एक्सपीरियंस अनुभव, क्लासमेट्स सहपाठी, कैरेक्टर पात्र, मीनवाइल इस बीच, स्पेक्टेकल्स चश्मा, इम्प्रेस प्रभावित करना, कैपेबिलिटीज योग्यताएं, कमांड निर्देश, डेकोरेट सजाना, फूल मतलब भरा हुआ, फेच ढूंढ कर लाना, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, स्लाइड फिसलना, सर्टेन पर्दा, क्यूवर तरकस, बो धनुष, एरो तीर, बॉसम छाती, रेचेड दुष्ट, पिच पिच मतलब होता है स्वर की ऊंचाई, गिगलिंग मूर्खता से हंसना, उसको गिगलिंग कहते हैं। रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना, और सडनली मीन्स अचानक, और है आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर बाद। तो ये सारे जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे जिसे हम लोगों ने जाना। माय फर्स्ट रोल इन लाइफ मेरे जीवन की पहली भूमिका क्या। चलिए अब हम लोग चैप्टर में जो है चैप्टर का अध्ययन करते हैं। माय फर्स्ट रोल इन लाइफ मेरे जीवन की पहली भूमिका। सबसे पहले ये एलो वाला भाग में वार्मर है। वार्मर मीन्स होता है सचेतक। हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले? व्हेन एंड वेयर वाज इट? व्हाट रोल डिड यू प्ले? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर क्लासमेट्स। तो ये पीले वाला भाग में सचेतक में है कि हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले, क्या आपने कभी किसी नाटक में भाग लिया है या अभिनय किया है? व्हेन एंड वेयर वाज इट, कब और कहाँ कहाँ हुआ था? व्हाट डिड यू प्ले, उस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर क्लासमेट्स, आप अपने अनुभव को अपने सहपाठियों में बांटें या बताएं। चलिए हम लोग जो हैं आगे लेसन चैप्टर को देखते हैं। आई वॉज इन क्लास 4 when I gave my first stage performance in my school। सबसे पहले माई फर्स्ट रोल इन लाइफ जो है ड्रामा के बारे में है, नाटक अभिनय किया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक भीष्म साहनी हैं। उन्होंने जीवन में किसी नाटक में अपनी पहली भूमिका तब निभाई थी जब वह कक्षा 4 के विद्यार्थी थे। यह नाटक माय फर्स्ट रोल इन लाइफ में नाटक का नाम था श्रवण कुमार, और लेखक श्रवण कुमार की भूमिका में था। लेखक का नाम भीष्म साहनी है। नाटक का निर्देशक 9वीं कक्षा का विद्यार्थी कर रहा था। नाटक में काम करने वाले छात्रों ने इतनी गलतियां की थी कि दर्शक जो है सीटी बजाते रहें और तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहें, पर उन्होंने नाटक की तमाम गलतियों के साथ साथ नाटक का मज़ा भी लिया। तो चलिए हम लोग जो है ये नाटक के बारे में, जो माई फर्स्ट रोल के बारे में जानते हैं। आई वॉज इन क्लास 4 when I gave my first stage performance in my school। मैंने जब नाटक में अपनी पहली भूमिका निभाई तब मैं उस समय कक्षा 4 में पढ़ रहा था। कौन कहता है? लेखक कहता है, ऑथर जो है भीष्म साहनी। द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार। नाटक का नाम था श्रवण कुमार, जिसमें मैं श्रवण कुमार
यानी नायक की भूमिका निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। नाटक का निर्देशक 9वीं कक्षा का छात्र कर रहा था। द स्पेक्टेकल्स दैट ही वर इनफ इन इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज। जो चश्मा वह पहना करता था उससे मैं उसकी क्षमता को लेकर प्रभाव में रहता था। एट हिज कमांड all of us acting in the play had bought dhotis and saris of our mothers and sisters in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river। उसी के निर्देश पर हम सभी छात्र जो नाटक में काम कर रहे थे अपने अपने घरों से अपनी माँ की साड़ी या अपनी बहनों की साड़ी और धोती लेते आए थे। इनसे मंच को सजाया जाना था जिससे कि बहती हुई नदी का प्रभाव दिखना था। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वाज केप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स। जिस स्थान पर श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के लिए पानी ढूंढने जाता वहाँ पर एक बाल्टी पानी रख दिया गया था। 2 बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। 2 लड़के ही श्रवण कुमार की माँ और पिता की भूमिका को निभाने का काम कर रहे थे। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आइज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। उन दोनों लड़के को निर्देश दिया गया था कि वे मंच के बीच में बैठकर दर्शकों के सामने अपना मुंह रखेंगे पर अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे। ऑन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर और हिज मदर साड़ी द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी ए टाइम। उन दोनों लड़कों में से एक का नाम था बोधराज। वह श्रवण कुमार की माँ बना हुआ था। वह एक साड़ी पहने हुआ था जिसका आंचल उसके कंधों से बार बार गिर जाता था। द सर्टेन रोज पर्दा उठ गया था। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी। आई टूक ए लोटा, touched their feet and walked toward the river। पर्दा उठ गया था। अपने अंधे माता पिता द्वारा पानी मांगे जाने पर बेटा श्रवण कुमार, उसके अंधे माता पिता कहते हैं, बेटा श्रवण कुमार हम लोग प्यासे हैं। मैंने एक लोटा उठा लिया, फिर अपने पैरों का स्पर्श करके नदी की ओर बढ़ने लगा। किंग दशरथ entered the stage from behind the curtain। पर्दे के पीछे से राजा दशरथ आए। He moved about and twisted his mustache। उन्होंने अपनी मोछ को मरोड़ दी। मोछ पे हाथ फेंकते हुए मरोड़ रहे हैं। On hearing some sound, he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, "Which animal is polluting the river water?" कुछ आवाज़ उनके कानों में पड़ी राजा दशरथ के। उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला और आवाज़ लगाए, कौन जानवर है जो नदी का पानी को गंदा कर रहा है? I saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying। Oh cruel! What harm had I done to you? Why did you strike the arrow in my bosom? What wrong after all had I done to you? Wretched! You shoot me while fetching water। मैंने देखा कि राजा दशरथ का छोड़ा हुआ तीर छत की ओर गया और फिर सीधे नीचे मंच पर आ गिरा और मैं तभी रोना शुरू कर दिया। ओ क्रूल, ओ निर्दयी,
What harm had I done to you? क्या नुकसान किया था मैंने तुम्हारा? Why did you strike the arrow in my bosom? मेरी छाती में क्यों तुमने तीर घुसा दिया? क्यों तीर मारा? What wrong after all had I done to you? आखिरकार मैंने क्या गलत काम तुम्हारे साथ किया? Wretched, दुष्ट, you shoot my while fetching water. जब मैं पानी ढूंढने आया था, यहाँ तुमने मुझे क्यों मार डाला? ये आवाज़ श्रवण कुमार का है, जो अभिनय निभा रहा था वह छात्र जो है कहता है। आगे हैं, द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टर्न्ड द ऑडियंस इन द हॉल। जब मैं खूब तेज आवाज में बोला था तो हॉल में उपस्थित सारे दर्शक खामोश हो गए। आई केप्ट सिंगिंग uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. मैं तो लगातार अपना गीत गाता ही रहा, लेकिन गीत इतना लंबा था कि लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगा। Meanwhile, King Dashrath stood still like a statue, with one leg in front and another at the back. इस बीच में राजा दशरथ एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। He was waiting for me to complete my song, his bow facing me. वह मेरे गीत के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, उसका धनुष मेरी तरफ था। If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. अगर वह दूसरा तीर छोड़ देता तो उसने जो पहले ऊपर की ओर तीर चलाने की गलती की थी वह गलती सुधर जाती, लेकिन निर्देशक ने तो उसे एक ही तीर चलाने की अनुमति दी थी जो वह चला चुका था। इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और मैं अपनी छाती में तीर लगने का इंतजार करते गाना गाता रहा। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse. मुश्किल से मैंने आधा ही गीत गाया था कि मेरी आवाज़ बैठने लग गई। I could see the audience laughing. मुझे दिख रहा था कि हॉल में उपस्थित दर्शक हंसना शुरू कर दिए थे। The blind parents of श्रवण कुमार were finding it difficult to keep their eyes closed. श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के लिए देर तक अपनी आंखें बंद रखना मुश्किल हो रहा था। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes. कभी उनमें से एक अपनी आंखें खोल देता था तो कभी दूसरा अपनी आंखें खोल देता। On seeing this, the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." वह बोल रहे थे, देखो देखो वो अपनी आंखें खोल दे रहा है, फिर से अपनी आंखें खोल रहा है। यह सब देखकर दर्शक हंसने लगे थे। Suddenly, the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. आगे हैं, अचानक ही दर्शकों के बीच से जोरों के हंसने की आवाज़ आने लगी, जबकि उन्होंने देखा कि बोधराज नामक लड़के के सिर से पल्लू गिर पड़ा, जो कि श्रवण कुमार के अंधे माँ का रोल कर रहा था। The severed head of बोधराज became visible. बोधराज का सिर जो है मुड़ा हुआ था। After a while, when one of the parent of Shravan Kumar was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look again, he can see." पल्लू गिर जाने से उसका मुड़ा हुआ सिर स्पष्ट दिखने लगा था,
तभी उन लड़कों में से जो अंधे माता पिता की भूमिका कर रहे थे, एक ने अपनी आंखें खोल ली तो दर्शकों के बीच में से एक चीख उठा, देखो देखो वह फिर से देख रहा है, देखो। यह ऑडियंस इस प्रकार नाटक का मजा ले रहे थे। बच्चे अपने पहली भूमिका निभा रहे थे। आगे है, टाइम एंड अगेन लाफ्टर अरोज इन द हॉल एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग वुड बी हियर्ड। रह रह कर हॉल में हंसी के ठहाके फूटते रहे और दर्शक रह रह कर ताली पीटते रहे। देन आई स्टॉप सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन। तब आखिर मैंने अपना गाना खत्म किया और अभिनय करने लगा कि जैसे कि मैं दर्द से मारा जा रहा हूँ। द हॉल applauded with clapping. The hall applauded with clapping. One teacher of my class, who was part of the audience, told my brother Balraj, "Look what your brother is doing." पूरा हॉल जो था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। यह तालियां मेरे लिए ही बज रही थी। एक शिक्षक मेरे लिए जो हॉल में बैठे थे, मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, देखो देखो तुम्हारा भाई क्या काम कर रहा है, देखो। आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार, ए फ्यू मोर डायलॉग हैड टू फॉलो। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग। मेरी मौत के बाद श्रवण कुमार के रूप में कुछ और संवाद होने थे। राजा दशरथ को मेरे बूढ़े अंधे माता पिता से कुछ बोलना था और मेरे बूढ़े माता पिता द्वारा राजा दशरथ को श्राप दिया जाना था। बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट once got up. The audience burst into peals of laughter. Somebody taunted, keep lying, keep lying. अब क्या हुआ? पर मैं यह सब कुछ भूल गया था और अचानक से उठ खड़ा हुआ। दर्शकगण यह देखकर हंसने लगे और उनमें से किसी ने कमेंट किया, लेटे रहो, लेटे रहो। बट आई गोट so confused that I didn't know what to do. I again lay down. This led to clapping which didn't seem to end. Whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for long time to come. This was my first role in life. लेकिन मैं इतना भ्रमित हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या करूं। फिर से मैं लेट पड़ा। मेरी हरकत से हॉल में तालियां फिर से गूंजने लगी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीटियां बज रही थी, तालियों का शोर और हंसी ठहाके और कई प्रकार की आवाज़ें आनी देर तक जारी रही। पूरा हॉल जो है गनगना उठा। यह मेरी जीवन की मेरी पहली भूमिका थी, पहला नाटक का अभिनय था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इसमें का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये समाप्त हुई कहानी जो है, ये नाटक माय फर्स्ट रोल इन माय लाइफ। इसका क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए वर्ड और फ्रेज। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? इसका आंसर है श्रवण कुमार। हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार? श्रवण कुमार का रोल कौन अदा कर रहा था? द ऑथर, भीष्म साहनी। द ऑथर जो है श्रवण कुमार का रोल अदा कर रहे थे। नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले? ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। क्लास 9 के जो है स्टूडेंट इस नाटक को निर्देशक कर रहे थे। फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज? इसका आंसर है फ्रॉम बिहाइंड द सर्टेन, पर्दा के बगल से, पीछे से। हु वर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार? श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल कौन निभा रहे थे? 2 बॉयज, 2 लड़के थे। वन ऑफ देम वाज बोधराज, उसमें से एक था बोधराज। नेक्स्ट है, टिक द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पहला है द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, तो इसका आंसर होगा बी, श्रवण कुमार। 2 नंबर में है बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, इसका भी ऑप्शन बी सही है, मदर। बोधराज प्लेड द रोल ऑफ मदर। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर क्या थे? ब्लाइंड पेरेंट्स, डी इसका ऑप्शन सही होगा, थर्स्टी थे, प्यासे थे।
4 नंबर में है द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वाज, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टनिंग। इस प्रकार हम लोग माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, मेरे जीवन की पहली भूमिका का अध्ययन हम लोगों ने किया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इस रोल से, जो इस वीडियो से मेरे द्वारा दी गई बनाई गई वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। आप लोगों ने भली भांति देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।